ब्रह्म के अन्वय को आकांक्षा ही नहीं रहती। जिसे गौओं के सींग पकड़ पकड़ कर उनका परिचय कराया जा सकता है, वैसा ब्रह्म का नहीं। जैसा कि मंडन मिश्र ने कहा है, सविशेष या सप्रकार पदार्थों का निरूपण प्रकारों के द्वारा होता है, किंतु निर्विशेष ब्रह्म का निरूपण प्रकारों भेदों से विलयन से किया जाता है। ब्रह्म का जो नाम ध्येय नाम या संज्ञा है, सत्यस्य सत्यम लिंग शरीर अन्य पदार्थों की अपेक्षा सत्य है, किंतु उसका भी परम सत्य ब्रह्म है। जीव और ईश्वर का वैसे ही औपाधिक भेद और वास्तविक अभेद है, जैसे अहि कुंडल और सूर्य प्रकाश आदि का होता है। दोनों उदाहरणों में अंतर इतना है कि अहि कुंडल में अहि रूपेण अभेद और कुंडल भोगादि रूपेण भेद है। एक सांप अपने शरीर के कुछ भाग को कुंडलित करके फन खड़ा किए बैठा है। कुंडल और फन का भेद स्पष्ट है, किंतु ध्यान से देखने पर कुंडल भी सर्प है और फन भी सर्प ही है। अतः कुंडल और फन दोनों सर्प रूपेण अभिन्न हैं। यहाँ भेद का विषय कुंडलादि और अभेद का विषय सर्प है। इस प्रकार भेद और अभेद दोनों भिन्न विषयक हैं। सूर्यस्त प्रकाश इत्यादि व्यवहारों से सूर्य और प्रकाश का भेद प्रतीत होता है, वस्तुतः सूर्य ही प्रकाश है। यहाँ भेद और अभेद दोनों का विषय एक ही है। उक्त दोनों दृष्टांतों के आधार पर जीव और ईश्वर का जो भेदाभेद वर्णित है वह परस्पर विरुद्ध नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भेदाभेदौ विरुद्धौ ऐसी प्रतीति वहाँ ही हो सकती है जहाँ एक की उपलब्धि होने पर अन्य की उपलब्धि न हो। किंतु आगम प्रमाण के बल पर जब जीव और ईश्वर में भेद और अभेद दोनों उपलब्ध हो रहे हैं, तब उनका विरोध क्यों कर होगा। अहि कुंडले भिन्ने ऐसा ही कहना चाहिए। अतः तत्व ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर अभेद रूपात्मक अव्वड़ की सिद्धि हो जाती है। यह श्रुति कहती है कि ब्रह्म सेतु पुल है। नदी पर बंधे पुल से लोग इस पार से उस पार जिस जंगल स्थल पर पहुंचा करते हैं, वह पुल से भिन्न भूभाग होता है। वैसे ही ब्रह्म से भिन्न भी कोई लोक होना चाहिए, जहाँ लोग ब्रह्म के द्वारा पहुँचते हैं। उन्मान तदे तद ब्रह्म चतुष्पात अष्टासफकम षोडश कलम। यह ब्रह्म 4 पैर 8 खुर और 16 कला वाला है। ब्रह्म के चार प्रकार के हैं: प्रकाशवान, अनंतवान, ज्योतिष्मान, आयतवान, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। ये प्रकाशवान पृथ्वी अंतरिक्ष, धू और समुद्र, ये अनंतवान, तथा प्राण तथा घ्राण चक्षु श्रोत्र और वाक, ये आयतवान पात है। घ्राण चक्षु श्रोत्र और वाक आयतवान पाद है। इनमें प्रकाशवान पाद उपासना में मुख्य है। द्वितीय अनंतवान पादों को अनंत गुणवत्येन उपासना करने वाला अनंतवान ही हो जाता है, अनंतवान ही हो जाता है। तृतीय ज्योतिषपाद पादों का उपासक ज्योतिषमान हो जाता है। घ्राणादि इंद्रियां गंधादि विषयक एवं नासिकादि आयतन वाली है। इस प्रकार श्रुति ने उस ब्रह्म का चतुष्पादादि परिमाण बताया है। वह यह सिद्ध कर रही है कि उससे भिन्न अन्य भी कुछ है। यदि ब्रह्म से भिन्न भी कुछ पदार्थ है, तब उनकी परिसंख्या गणना करके बताते क्यों नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है अमितम अस्तीति गम्यते, अर्थात ब्रह्म से भिन्न जितने पदार्थ हैं
उनकी एता नहीं। संबंध उपदेश। सत्ता सोम तदा संपन्नो भवति, अर्थात सुसुप्ति अवस्था में जीव का ब्रह्म के साथ संबंध हो जाता है। संबंध सदैव ही परिमत पदार्थों का ही होता है। सिद्धांत। सामान्यातु, अर्थात ब्रह्म को सेतु इसलिए कह दिया गया है कि जैसे सेतु नदी के जल का धारक और नियामक होता है, वैसे ही ब्रह्म जगत का विधारक और नियामक है। जैसे तंतु उपादान कारण होने के कारण पथ के विधारक होते हैं, वैसे ही ब्रह्म भी जगत का उपादान कारण होने के कारण धारक है। इतना ही नहीं, जगत को अपनी मर्यादा में अवस्थित भी रखता है, अन्यथा समुद्र अपनी अत्यंत विकराल और विक्षुब्ध तरंगों की चपेट में लेकर पृथ्वी मंडल को अस्त व्यस्त कर देता। भयंकर अजगर के समान फुफकारता हुआ बड़वानल अपनी जटिल ज्वालाओं की लपेट में लेकर जगत को कब का भस्मसात कर डालता। प्रलयंकर प्रभंजन पूरे ब्रह्मांड को विघटित कर देता। ब्रह्म के पादों का व्यवहार केवल बुद्धि उपासना के लिए कल्पित मात्र है। मन ब्रह्म का प्रतीक होने के कारण ब्रह्म कहा गया। वह गंधादि बाह्य नियमों का ग्रहण करने के लिए घ्राणादि इंद्रियों के द्वारा संचार करता है। अतः मनोरूप ब्रह्म के घ्राणादि पाद कहे गए हैं, क्योंकि मन घ्रातव्य गंध, द्रष्टव्य रूपादि, श्रोतव्य शब्द और वक्तव्य वचन आदि विषयों का ग्रहण करने के लिए घ्राणादि के द्वारा संचरण करता है। अतः संचरण के साधन होने के कारण घ्राणादि मन के पाद कहे गए हैं। यह अध्याय शरीर संबंधी रूपक है। इसी प्रकार ब्रह्म के प्रतीक रूप आकाश के अग्नि, वायु, आदित्य और दिशाएं चार पाद हैं, क्योंकि जैसे गौ के पेट से लगे चार पाद होते हैं, वैसे ही आकाश के उदर से लगे हुए अग्नि आदि चार पाद हैं। यह अधिदैव देव संबंधी उपदेश है। इस प्रकार वैदिक दृष्टांतों की व्याख्या के अनंतर लौकिक दृष्टांत दिखाते हैं। अथवा पादप दिति यथा कारसापने, अर्थात जैसे बाजार में लेन देन की सुविधा के लिए कारसापन रुपया आदि सिक्का के पाद, चौवन्नी आदि चतुर्थ भाग बताए जाते हैं। बुद्धि आदि रूप उपाधि स्थानों के संबंध से जागृत और स्वप्न में विशेष ज्ञान उद्भूत और सुसुप्ति में उक्त उपाधि का उपशम हो जाने से विशेष ज्ञान अभिभूत हो जाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश स्वरूपतः एक है, किंतु राजमहल या गवाक्षों से होकर जो अंदर जाता है वह गदाक्षीय छिद्रों के भेद से भिन्न हो जाता है। गवाक्ष की जाली हटा देने पर भिन्न भिन्न प्रतीत होने वाले प्रकाश महाप्रकाश के साथ एकीभूत होकर अभिन्न हो जाते हैं। उपपतेश अर्थात जो पदार्थ भिन्न भिन्न वस्तुओं को संबंधित करता है, ऐसे संयोगादि पदार्थों की मुख्य रूप से संबंध कहा जाता है। उपपत्ति स्वरूपापत्ति या एक ही भाव दो पदार्थों का योजक नहीं। अतः स्वरूप को कथंचित ही संबंध कहा जाता है। स्वभाव या स्वरूप को स्पर्श करने के कारण इसे स्वाभाविक कहते हैं। परपक्ष का निराकरण करने के लिए बिना ब्रह्म में सर्वज्ञ तत्व सिद्ध नहीं हो सकता। सर्वज्ञ तत्व सिद्ध होता है अद्वैतवाद की सिद्धि हो जाने पर। यह भी सिद्ध हो जाता है कि समस्त अनिर्वचनीय प्रपंच ब्रह्म रूप अधिष्ठान में अभासित होता है। अतः सभी पदार्थों से ब्रह्म का संबंध होने के कारण ब्रह्म व्यापक है।
सिद्धांत, इस अधिकरण में सीधे सीधे वेदांत सिद्धांत से उपक्रम किया जाता है। फल मत उपपत्ति है, यह ईश्वर ही जीवों को उनके कर्म का फल दिया करता है, क्योंकि फलदातृत्व की उत्पत्ति ईश्वर में ही होती है, कर्म में नहीं। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ब्रह्म में ईश्वरत्व और फलदातृत्व कहाँ से आया, इस प्रश्न का उत्तर है। अर्थात ब्रह्म में पारमार्थिक स्वरूप को लेकर यह विचार नहीं किया जाता, अपितु व्यवहारिक स्वरूप में इसकी उत्पत्ति होती है। इस रहस्य का उपादन तपसा चौथे ब्रह्मा, इस वाक्य की व्याख्या करते हुए इक्षत्य भीकरण में किया गया है। फल 3 प्रकार का होता है, पहला इष्ट, दूसरा कनिष्ठ और तीसरा मिश्रित। स्वर्ग रूप फल सभी को इष्ट अभिलषित है, जैसा कि महर्षि जैमिनी ने कहा है, स स्वर्गः स्यात् सर्वान् प्रत्यविशिष्टित्वात्। समान रूप से स्वर्ग सभी को इष्ट क्यों है, इस प्रश्न का उत्तर यह है कि स्वर्ग एक ऐसा सुख विशेष है जिसमें सुख का लेस भी कहीं, जिसमें दुख का लेस भी नहीं, किसी प्रकार की अपारादि शंका से ग्रस्त नहीं, निरंतर सुखरूप है। और स्वर्ग में इच्छा मात्र से बड़े से बड़ा भोग पदार्थ उपस्थित हो जाता है। और विचि आदि नरक अनिष्ट फल है। मनुष्य लोक मिश्रित फल है, क्योंकि यहाँ सुख दुख दोनों मिश्रित है। सूत्रार्थ का प्रतिपादन किया जाता है, फलमत ईश्वरात्, कर्मों के द्वारा आराधित ईश्वर ही सभी प्रकार के फल देता है। कर्म से फल प्राप्ति क्यों न मानी जाए, इसका उत्तर है, कर्मणः अस्त्वा नुक्षण विनाशिनः। विनष्ट कर्म से फल नहीं हो सकता। कर्म अपनी निवृत्ति के क्षण में फल को उत्पन्न कर नष्ट हो जाता है। वह फल कालांतर में भोग हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यजमान आत्मा अपने जीवन काल में क्रियामान कर्मों का करता है, भोक्ता नहीं। भोक्ता से संबंधित स्वर्गादि को फल कहा जाता है। कर्ता से संबंधित स्वर्गादि का होना ना तो संभव है और न स्वर्गादि में फलत्व उत्पन्न हो सकता है। यही भाष्यकार कह रहे हैं, तदपि ना परिशुष्यति, अर्थात स्वर्गादि की कामना से कर्म में प्रवृत्त व्यक्ति का इतना ही उद्देश्य नहीं होता कि स्वर्ग कभी भी उत्पन्न हो जाए, अपितु वह शक्ति यह चाहता है कि मैं जब मरूं तब स्वर्ग हमारा भोग्य हो जाए। अपितु वह व्यक्ति यह चाहता है कि मैं जब मरूं तब स्वर्ग हमारा भोग्य हो जाए। वैसा भोगता युक्त स्वर्ग कर्म के अनंतर कैसे हो जाएगा? यद्यपि स्वर्ग स्वरूपेण है, किंतु भोगत्वेन नहीं, अतः उसे फल नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात यह भी है कि स्वर्ग और नरक तीव्रतम सुख और दुख रूप हैं। वैसा स्वर्ग उत्पन्न होते ही स्विषयक अनुभव रूप भोग देने लग जाएगा। जब अनुभव योग पदार्थ अनुभव में नहीं आता, तब सस श्रृंग के समान उसका अभाव ही समझा जाता है। शंका की जाती है, अथो चेत मां भूत कमानांतरं फलोत्पादः कर्म कार्यात् पूर्वाद भवेत, अर्थात कर्मजन्य अपूर्व आत्मा में उत्पन्न हो जाता है। शरीर त्याग करते ही वह अपूर्व उस आत्मा का स्वर्ग है संबंध स्थापित कर देता है। इस शंका का परिहार तदपि न, अर्थात दंड चक्रादि अचेतन पदार्थ किसी न किसी चेतन से अधिष्ठित हो कर कार्यकारी होते हैं, अतः पूर्व रूप जड़ तत्व भी किसी चेतन के द्वारा प्रवर्तित होगा। अनादि और विचित्र अविद्या के सहयोग से ईश्वर ही जीवों को
कर्मफल प्रदान करता है। धर्म के ज्ञापक वाक्य को उपदेश कहते हैं। पुरुष का वैसा बलपूर्वक प्रवर्तक नहीं हो उपदेश पुरुष का वैसा बलपूर्वक प्रवर्तक नहीं होता जैसा कि आज्ञादि वाक्य, क्योंकि अपौरुषेय वेद में कोई प्रवर्तक पुरुष संभव नहीं। दृष्ट के अनुसार ही सदैव अदृष्ट की कल्पना की जाती है। लौकिक ईश्वर राजा विविध सेवा, प्रणाम, अंजलिकरण, स्तुति और श्रद्धा भक्ति के द्वारा आराधित होकर जब प्रसन्न होता है तब आराधक को उसके अनुरूप फल प्रदान करता है और विद्रोही शत्रुता मूलक क्रिया करने वाले को दंड देता है। किंतु अकेला जड़भूत कर्म या अपूर्व किसी चेतन देवता को प्राप्त किए बिना स्वर्ग आदि फल दे डालेगा। यह अत्यंत दृष्ट विरुद्ध है। जैसे राजा की भी कितनी ही पूजा आराधना क्यों न की जाए, प्रसन्न हुए बिना वह कुछ भी प्रदान नहीं करता, वैसे ही याग भी अपने देवता को प्रसन्न करके ही यजमान को फल देता है। तब तो देवता की अस्थायी प्रसन्नता से यजमान को फल का लाभ हो जाता है, अपूर्व की क्या आवश्यकता। इसी प्रकार पाप कर्मों के द्वारा देवगण विरोधी हो जाते हैं। यह भी श्रुति स्मृति प्रसिद्ध है। देवता की अस्थायी अप्रसन्नता से अनिष्ट फल उत्पन्न होता है। ब्रह्म नाना स्वभाव वाला भी नहीं कि स्वभाव के भेद से उपासनाएं भिन्न हो जाती। जैसे एक ही स्वयं शर्मा किसी का आचार्य, किसी का मातुल, किसी का पिता, किसी का पुत्र, किसी का भर्ता, किसी का जामाता और द्विजों में श्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्म वैसा नहीं, अपितु एक रूपात्वाच एक वस्तु के अनेक विज्ञान भावनाएं हो सकते हैं, किंतु वे सब एक ही आकार के होंगे, अनेक प्रकार के नहीं। अर्थात तदद गुणोपाधिक ब्रह्म एवं प्राणादि को विषय करने वाली उपासनाएं इष्ट अदृष्ट एवं क्रम मुक्ति रूप फल वाली और अपने निश्चय के भेद से भिन्न होती है। लोक में भी अथ शब्द को पूर्व प्रसंग का विच्छेदक माना जाता है। वाजिन पानी व आमिक्षा विष्णुदेव के लिए होती है। मंत्र संबंधी देवता के लिए शब्द प्रयोग करते समय विधिगत अग्न्यादि पदों का ही भाव उच्चारण होगा, बह्यादि भिन्न शब्दों का नहीं। जिस पद का अभिधान पूर्ण हो वही पद किसी पदार्थ के अभिधान में सक्षम माना जाता है, क्योंकि जो विधि कल्पना प्रामाणिक है वहाँ गौरव दोष प्राप्त नहीं होता, क्योंकि प्रमाण सदैव तात्विक वस्तु का पक्षपाती साधक होता है। कारीरी दृष्टि के प्रकाशक वेद भाग का अध्ययन करते समय तैतरीय शाखा के व्यक्ति भूमि में भोजन किया करते हैं। अग्नि चयन के वाक्यों का अध्ययन करने वाले कुछ छात्र अपने उपाध्याय के लिए जल से भरा घड़ा लाते हैं और कुछ नहीं। इसी प्रकार विविध शाखाओं के छात्र विभिन्न आचार अपनाते देखे जाते हैं। फलतः भिन्न भिन्न शाखाओं में विहित अग्निहोत्रादि कर्म भिन्न भिन्न ही होते हैं। शिरोव्रत अपने सिर पर अग्निपात्र रखना करते हैं। उक्त 5 वाक्यों में प्रयुक्त यजति पदों के द्वारा एक ही कर्म का विधान किया जाता है अथवा 5 कर्मों का। प्रथम वाक्य के द्वारा विहित कर्म का ही अनुवाद शेष चारों वाक्य करते हैं। अतः कौन वाक्य प्रथमतः कर्म का विधायक और कौन अनुवादक है? दधना जुहोति आदि वाक्यों में दधि द्रव्य रूप गुण अंग का श्रवण है, क्योंकि जुहोति पद से
होम का अनुवाद करके दधि का विधान किया जाता है। तग्नः होमं भावयेत, प्रकृति में गुण भेद संभव नहीं। कोई एक व्यक्ति इतनी शक्ति नहीं रखता कि सभी वेदांत शाखाओं में पठित उपासनापरक अनंत वाक्यों का अध्ययन करके उनके कार्यों का अनुष्ठान कर सके, अन्यथा स्वाध्याय स्वकीय शाखा के अध्ययन का विधान व्यर्थ हो जाता है। परिशेषतः अनेक व्यक्तियों के द्वारा अनुष्ठेय उपासनाओं का भेद अनिवार्य है। समाप्ति वचन जैसे समाप्ति वचनों के आधार पर क्रम भेद होता है, वैसे ही उपासना भेद भी, क्योंकि किसी शाखा की समाप्ति ओंकार सर्वात्मता के वचन से होती है और अन्य शाखाओं की अन्य वचन से। अन्यार्थ दर्शन अन्यान व्यक्तियों की अपेक्षा विधेयमान उपासना का भेद आवश्यक है। जैसे नैतद चीर्ण व्रतो अधीते, अर्थात इस ग्रंथ का अध्ययन वह व्यक्ति ना करे जिसने व्रत पालन नहीं किया। जब ऐसे व्यक्ति के लिए अध्ययन का निषेध है तब उपासना का भी निषेध मानना होगा, किंतु किसी शाखा में अचेड़ित व्रत को भी अधिकार दिया गया है, अतः उन उपासनाओं का भेद सिद्ध होता है। चोदना शब्द पुरुष के प्रयत्न को कहते हैं। वह पुरुष का व्यापार है, उसका होमादि रूप धातुवर्य अवच्छेदक होता है। जैसे कर्म के द्रव्य और देवतात्मक रूपों की एकता है, अर्थात छांदोग्य के समान ही वासनीय में भी 5 अग्नियों की ही संपूदोपासना विहित है। दर्शयति च इस सूत्र में विधेयकत्वम जोड़कर पूरा वाक्य संपन्न होता है। विधेयकत्वं दर्शयति, वेद में विद्या की एकता का भूयो भूयो दर्शन होता है। यद्यपि निर्गुण विद्या के समान सगुण विद्या की एकता साक्षात प्रतिपादित नहीं, तथापि निर्गुण दिशा की सन्निधि में पठित होने के कारण उसकी भी एकता वैसे ही सिद्ध होती है जैसे प्रधान पदार्थों की पंक्ति में पठित सभी पदार्थ प्रधान ही समझे जाते हैं। आसक्ति भी उपासना भेदक नहीं हो सकती, क्योंकि स्वाध्यायो अध्येतभ्यः, इस प्रकार केवल अपनी शाखा के अध्ययन का जो नियम किया जाए उसके आधार पर दूसरी शाखा का अध्ययन के लिए बिना ही उस शाखा वाली व्यक्ति से उस विद्या का स्वरूप जानकर उसके गुणों अंगों का उपसंहार किया जा सकता है। आसक्ति का यही समाधान जैमिनी ने भी किया है। न चेकं प्रतिशिष्यते, कर्म और उपासना की एकता ही सिद्ध होती है। उपासनाओं की एकता होने के कारण सभी गुणों का उपसंहार उपासना में हो जाता है। 2 प्रकार की प्रजापति की संतान, पहला देव दूसरा असुर। उनमें देव छोटे या अल्पसंख्य और असुर बड़े या बहुसंख्यक है। शास्त्रीय संस्कार संपन्न देवगण है। वे देव इसलिए कहलाते हैं कि प्रकाश करते हैं। शास्त्रीय संस्कारों से शून्य प्रधानतया तामस वृत्ति वाले असुर हैं। वे असुर इसलिए कहलाते हैं कि अग्निगृहित इंद्रियों के द्वारा स्वच्छंद विषयों में रमन करते हैं। अतएव अनादि अविद्या से संवलित होने के कारण वे असुरगण ज्येष्ठ या वृद्ध हैं। एक शाम का गान 3 ऋचाओं पर किया जाता है। एक शाम को 7 या 5 भक्तियां भाग की जाती है। उन भागों का नाम है प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। शाम गान करने वाले 4 ऋत्विक होते हैं: प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता, सुब्रह्मण्य। ये क्रमशः एक एक भाग का गान करते हैं।
उद्गीत भाग का गान उद्गाता करता है। ज्योतिष्म भाग असुरों का ध्वसक होने के कारण आभिचारिक कर्म है। इस कर्म में उद्गीत रूप साम भाग के द्वारा उपलक्षित ओदमात्र उद्गाता के द्वारा अनुष्ठित कर्म से असुरों को प्राप्त करता है। वैसा सोचकर देवों ने वाक इंद्रिय को कहा कि तुम हमारा औदगात्र कर्म करो। अभ्यास समाधिकरण्य, यहाँ गौणी बुद्धि का नाम अध्यास है। जैसे मानवक में मानवक बुद्धि के निवृत्त न होने पर ही सिंह बुद्धि और सिंह शब्द का प्रयोग होता है, सिंहो मानवकः। इसी प्रकार पाखानादि की प्रतिमा में वासुदेव की बुद्धि, नाम में ब्रह्म बुद्धि तथा ओंकार में उद्गीत बुद्धि और उद्गीत शब्द का प्रयोग भी अभ्यास का उदाहरण है। यजुर्वेद में प्रत्येक अनुवाक के ऋग्वेद और सामवेद की प्रत्येक ऋचा के आदि अंत में ओंकार का उच्चारण किया जाता है। ओम एक अक्षर है, किंतु उद्गीत पद के द्वारा साम का वह भाग विशेष है। जैसे किसी ग्राम में कुछ घरों के ही दग्ध होने पर ग्रामो दग्धः, पथ का कुछ भाग जलने पर पटो दग्धः, ऐसा व्यवहार होता है।